गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का आपका जो टॉपिक है ना, हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज का है एक्सरसाइज 2.3 है आपका। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज रैशनल नंबर, है ना। ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, या इसी को पावर बोल सकते हैं, है ना। होल टर्म को क्या बोलेंगे, होल टर्म को पावर ही बोलेंगे, है ना। ये भी आपका एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ये भी आपका एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, या इसी को पावर बोल सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उसको रैशनल नंबर में क्या कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका है ना, फर्स्ट में आपका है 7/3 रेज टू द पावर -1 प्लस 3/4 रेज टू द पावर -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आपका बेस और बेस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेस से देखेंगे कि आपका क्या है, एक्सपोनेंट -1 है, एक्सपोनेंट भी क्या है यहाँ -1, यानी एक्सपोनेंट निगेटिव में है। तो क्या करेंगे, है ना, आपका हो जाएगा, जब आपका एक्सपोनेंट निगेटिव में रहता है तो क्या करते हैं, है ना, बेस को रेसिप्रोकल में कर लेंगे। तो बेस आपका क्या है 3/7, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये भी आपका एक्सपोनेंट क्या है, निगेटिव में है, कुछ भी रहे निगेटिव में जब आपका एक्सपोनेंट रहेगा तो बेस को रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 3/4 है तो क्या हो जाएगा 4/3 रेज टू द पावर 1, है ना, और आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी भी नंबर पे अगर एक्सपोनेंट 1 है तो उसका वैल्यू सेम होता है। 3/7 पे एक्सपोनेंट 1 है तो क्या होगा 3/7 प्लस 4/3 पे एक्सपोनेंट 1 है तो क्या हो जाएगा 4/3। अब क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है ना, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 28, है ना। 9 और 8 कितना हो जाएगा 37, है ना। 37/21, ये क्या आपका हो गया, आंसर हो गया। ये क्या है आपका रैशनल नंबर है ना। तो इसी को रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना था इस क्वेश्चन को, तो रैशनल नंबर में ही एक्सप्रेस हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका मैं सेकंड, है ना, सेकंड देख लीजिए। सेकंड आपका, सेकंड में आपका 3/5 3/5 3/5 है ना, 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू, है ना, 3, 5, 7, यही आपका क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो 3/5 3/5 3/5 बेस आर इक्वल, बेस क्या है, इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो जब बेस इक्वल रहे और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहे तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 3/5, है ना, एक्सपोनेंट क्या है 3, 5, 7, 3 + 5 + 7 कितना हो गया आपका 10, और 5 कितना हो गया 15, इक्वल टू 3/5 रेज टू द पावर 15, है ना। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है ना, वैल्यू फाइंड नहीं करने के लिए कर रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो 3 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए और 5 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आएगा फिर वो आपका वो आंसर होगा। ठीक है ना, तो इतना ही करके आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड 4, 5, थर्ड देख लीजिए। थर्ड डिस्कस करके, है ना, इसको छोड़ देंगे। 1/4 -2 1/4 रेज टू द पावर -2 माइनस, है ना, आपका 1/2 रेज टू द पावर -3 रेज टू द पावर -3 है, और प्लस 1/5 प्लस 1/5 रेज टू द पावर -3
2 है, ठीक है, यही आपका है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव में है, तो बेस को क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है ना। 1/4 है तो क्या हो जाएगा, 4/1 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा, माइनस है 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1 रेज़ टू द पावर 3 है ना। एक्सपोनेंट तो आपका पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। प्लस है 1/5 है तो क्या हो जाएगा 5/1 रेज़ टू द पावर 2, यही है ना। अब इसको जो प्रोसेस हुआ कर लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/1 माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8/1 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर आपका 25/1 है ना। अब क्या करेंगे बाई वन तो सेम है ना, तो आपका एलसीएम भी सेम होगा, ये तो सिंपल है, फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका 25 और 16 है ना, 41 में से -8 कर दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आगे आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नेक्स्ट है आपका, ठीक है, 4 खुद से डिस्कस कीजिएगा, 5 आपका ठीक है खुद से बनाइएगा, ठीक है, और 6 भी आप खुद से बनाइएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पीस दिया हुआ, ठीक है ना। 3 पीस मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है, और बाकी जो है रिमेनिंग 3 पीस आप लोग डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग अब देखेंगे ना 2 में आपका क्या करता है, ठीक है। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। a/b रेज़ टू द पावर 14 डिवाइडेड बाई a/b रेज़ टू द पावर 3 है, यही आपका, ठीक है। दोनों क्या है आपका बेस इक्वल है और डिवीजन के फॉर्म में है, तो जब बेस इक्वल हो है ना और डिवीजन के फॉर्म में हो तो क्या करेंगे एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा है ना a/b, ठीक है, 14 माइनस 3, आपका आंसर क्या हो जाएगा a/b है ना 11 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 11, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपका सेकंड में है 1/6, ठीक है, इंटू 1/6 रेज़ टू द पावर -4 है, क्या है -4 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब भी आपका बेस इक्वल रहे, बेस यहाँ पे क्या इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, बेस इक्वल है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो आप एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे कोई मैटर नहीं करता, सब्ट्रैक्ट कर है ना, मल्टीप्लाई में ऐड करेंगे तो ऐड ही करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है, 6 प्लस -4, यही होगा, क्या होगा 1/6 है ना, 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 2, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसका वैल्यू फाइंड करना चाहो तो वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड आपका है, थर्ड खुद से डिस्कस कीजिएगा, ठीक है, सिंपल है। 4 है ना, 4 चलिए डिस्कस कर लेते हैं, 4 भी कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। 4 क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है, 1/5 रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 20/5 20/5 रेज़ टू द पावर -1 है ना, और होल एक्सप्रेशन पे रेज़ टू द पावर क्या है -1 है, ठीक है। यही आपका क्या है दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा 1/5 है रेज़ टू द पावर -1 है, एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव में है, तो क्या होगा बेस को रेसिप्रोकल कर लेंगे, 5/1 हो जाएगा रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 20/5 है ना, तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं भी कैंसिल कर सकते हैं। 20/5 रेज़ टू द बेस आपका नेगेटिव में है तो क्या हो जाएगा 5/20 हो जाएगा, ठीक है, रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा अब यहीं पे रहने दीजिएगा, होल एक्सप्रेशन अभी -1 है, ठीक है, इसको पहले डील कर लेंगे उसके बाद लास्ट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 5/1 का वैल्यू क्या हो जाएगा रेज़ टू द पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका क्या 5/20 है तो 5/20 ही होगा, रेज़ टू द पावर 1 है ना, जब एक्सपोनेंट 1 रहेगा तो वैल्यू तो सेम ही होगा, ठीक है। अब क्या कर लीजिए कैंसिल कर लीजिए, 5 4 से क्या हो जाएगा आपका
20 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो, अभी रेज टू द पावर -1 है, ठीक है ना। फिर आपका क्या हो गया, 5/4 बचा, ये ना बचा, 5 4 जब 20 कैंसिल किए तो 5/4 बचा। 5/4 रेज टू द पावर क्या हो गया आपका -1, यही है आपका। अब क्या है आपका एक्सपोनेंट निगेटिव में है तो क्या हो जाएगा, जब एक्सपोनेंट निगेटिव में रहेगा तो बेस को रेसिप्रोकल कर लेंगे, 4/5 है ना, 4/5 रेज टू द पावर 1 कीजिएगा, यही ना कीजिएगा, 4/5 रेज टू द पावर 1 कीजिएगा, ठीक है ना, रेज टू द पावर 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/5, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्योंकि बेस 1 है तो वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। इसी तरीका से है आपका, ठीक है। बाकी आप लोग डील कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक और देख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ये आपका कितना था, 4 था, 5 खुद से डील कीजिएगा, 6 है ना, 6 मैं आपको सिर्फ डिस्कस कर देता हूँ, बाकी खुद से डील कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है 6 है, ठीक है। 6 में आपका है -1/5 रेज टू द पावर 3, -1/5 रेज टू द पावर 3, ठीक है। और होल एक्सप्रेशन पे है ना, रेज टू द पावर है -2, क्या है -2 है, ठीक है। यही है आपका, बहुत सिंपल है, ठीक है। 1/5 है, रेज टू द पावर 3 है, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। या ऐसे दे सकते हैं, देखिए जब पावर पे पावर दिया हुआ है ना, या एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट दिया हुआ है, ये भी क्या 1/5 रेज टू द पावर 3 है ना, रेज टू द पावर -2 है ना। तो आपका एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट है तो रूल क्या होता है कि एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपोनेंट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा -1/5 रेज टू द पावर 3 × -2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, -1/5 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा -6 होगा, क्या यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 6 हो गया, ठीक है ना। अब आपका क्या है एक्सपोनेंट निगेटिव में है तो बेस को क्या करेंगे रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा -5/1 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या कीजिए वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका -5 × -5 × -5 × -5 1 2 3 4 5 हुआ है ना, इंटू -5। अब क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आपका आंसर होगा वही आपका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल आपका दिया हुआ है, टोटल 9 पीस है, ठीक है। मैंने आपको कुछ डिस्कस कर दिया, बाकी खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ आपका बाई व्हाट नंबर शुड, है ना, बाई व्हाट नंबर शुड 2/5 रेज टू द पावर -2 बी डिवाइडेड, है ना। कहने का मतलब क्या है कि कौन सा नंबर डिवाइड करना चाहिए, कौन सा नंबर डिवाइड करना चाहिए, किस में, कौन सा नंबर 2/5 रेज टू द पावर -2 में कौन सा नंबर डिवाइड करना चाहिए, है ना। सो डैट, इसलिए क्वोटिएंट में भी इक्वल टू 5, इसलिए क्वोटिएंट किसके बराबर हो जाए, है ना, तो क्वोटिएंट 5 के बराबर हो जाए। या ऐसे भी इसको हम लोग समझ सकते हैं, कौन सा नंबर 2/5 रेज टू द पावर -2 में डिवाइड करना चाहिए कि हम लोगों के पास 5 क्वोटिएंट प्राप्त हो जाए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा तो मैंने वर्ड प्रॉब्लम आपको बहुत सारा बताया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका फाइंड करते हैं आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है 2/5 रेज टू द पावर -2 में कौन सा नंबर डिवाइड करना चाहिए, है ना, कि क्वोटिएंट कितना प्राप्त हो जाए 5 आ जाए। क्योंकि डिवाइड जब करेंगे तो डिवाइड में जो आंसर होता है उसको क्या बोलते हैं क्वोटिएंट ही बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्वोटिएंट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए क्या होगा आपका, देखिए अब आपका क्या है 2/5 है रेज टू द पावर -2 है, बेस निगेटिव में है तो क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल करेंगे बेस का, तो 5/2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 5। क्लियर है यहाँ तक तो दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे
5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, x है तो x का क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखिए डील करेंगे इसको, ठीक है। आपका क्या है 25/4 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू क्या है 5 है। हमको क्या करना है x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये वाला पार्ट देखिए क्या है मल्टीप्लाई में है, ये भी पार्ट आपका मल्टीप्लाई में, ये भी पार्ट आपका मल्टीप्लाई में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ये वाला पार्ट ले लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा आपका 1/x इक्वल टू 5, है ना। और इस पार्ट को अनदर साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है ये पार्ट तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई 25/4, क्लियर। अब क्या होगा 1/x इक्वल टू 5, है ना। डिवाइड को किस में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में ये आपका क्या हो जाएगा 4/25 हो जाएगा, क्लियर। 5 से क्या हो जाएगा आपका 25 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचा 1/x इक्वल टू 4/5, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी 1/x का वैल्यू क्या हो गया 4/5। यही आपका, यही नंबर्स को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, है ना। 2/5 रेज़ टू द पावर -2 में इक्वेटेड कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बर्ड प्रॉब्लम था, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है तो उसको खुद से डील कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बर्ड प्रॉब्लम है लेकिन आपका मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड बर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन में है कि वाई व्हाट नंबर शुड, है ना, कौन सा नंबर 4/3 रेज़ टू द पावर 0 में मल्टीप्लाई करना चाहिए सो डैट प्रोडक्ट बिकम 6/7 रेज़ टू द पावर 0। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या आपसे वो पूछ रहा है कि वाई व्हाट नंबर शुड, कौन सा नंबर, है ना, 4/3 रेज़ टू द पावर 0 में मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना, कि हम लोगों को प्रोडक्ट कितना प्राप्त हो जाए 6/7 रेज़ टू द पावर 0। बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 4/3 रेज़ टू द पावर 0 में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि प्रोडक्ट आपका 6/7 रेज़ टू द पावर 0, 6/7 रेज़ टू द पावर 0 हो जाए, ठीक है। किसी तरह का दिक्कत नहीं। तो आपको मालूम होगा कि जब किसी भी, है ना, किसी भी जब एक्सपोनेंट आपका क्या रहे, एक्सपोनेंट आपका 0 रहे, किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंट आपका 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, है ना। तो 4/3 रेज़ टू द पावर क्या है 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू वाट के जगह पे x ले जाएंगे, है ना। 6/7 रेज़ टू द पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। बहुत सिंपल है ना। अब 1 को कुछ भी कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ना, तो डिवाइड भी कीजिएगा तो 1 ही आएगा, है ना। x का वैल्यू फाइंड करना है तो ये वाला पार्ट ले लेंगे, है ना। x इक्वल टू क्या है 1 हो गया, है ना। अब ये क्या है 1 जो है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, अदर साइड में ले जाएंगे तो डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1, है ना। 1 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। आपका आंसर क्या हो गया 1। बहुत ही सिंपल था कि नहीं। अभी यही स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाएगा कि एक्सपोनेंट 0 है तो मैं कैसे डील करूँ। एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ, 2 भी आपका क्लियर हुआ, 3 भी आपका क्लियर हुआ, 4 भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है। 5 में आपका 5 में डिवीजन से रिलेटेड है, ये आप खुद से डील कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका, है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, इसको खुद से डील कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है, उसको डिस्कस कर लेते हैं 7 क्या करता है, ठीक है। देखिए अब आपका है
क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 7 में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एम का वैल्यू फाइंड कीजिए इफ यदि 12 रेज़ टू द पावर 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 12 रेज़ टू द पावर 11 है ना 12/11 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू 12/11 रेज़ टू द पावर m दिया हुआ है ना। तो बहुत ही सिंपल है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप जब भी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा है ना, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा तो आपका क्या है 12/11 12/11 बेस क्या है आपका इक्वल है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 12/11 है ना रेज़ टू द पावर -3 12/11 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 12/11 रेज़ टू द पावर m है, यही आपका है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका 12/11 है ना -3 प्लस 5 इक्वल टू 12/11 रेज़ टू द पावर m है ना। ये वाला पार्ट को मैंने कर लिया क्लियर है ना, ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। 12/11 -3 प्लस 5 एक्सपोनेंट को ऐड मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा आपका, ठीक है 12/11 है ना आपका क्या हो जाएगा -3 और प्लस 5 क्या हो जाएगा 2 आएगा है ना 2 इक्वल टू 12/11 है ना रेज़ टू द पावर क्या हो गया m। क्लियर यहाँ तक तो किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बेस और बेस क्या है इक्वल है और दोनों क्या है इक्वल टू के फॉर्म में, इक्वल टू के फॉर्म में है ना। तो आपका -12/11 और -12/11 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा m इक्वल टू क्या बचा 2 या 2 इक्वल टू क्या बचा m बचा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा m इक्वल टू 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी तरह का तो दिक्कत नहीं आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्या आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसी तरह का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरह का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 खुद से डिस्कस कीजिएगा, 10 मैं अब आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। 10 में पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, किसका वैल्यू फाइंड करना है a का वैल्यू फाइंड करना है इफ यदि AQ इक्वल टू 3/5 रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 3/5 रेज़ टू द पावर 9। यही आपका बहुत ही सिंपल है ना। तो आंसर फाइंड करेंगे, बेस आपका क्या है, बेस आपका इक्वल है और डिवीजन के फॉर्म में है ना। तो आप क्या करेंगे एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 3AQ इक्वल टू 3/5 रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 3/5 रेज़ टू द पावर 9, यही है आपका, ठीक है। क्या होगा AQ इक्वल टू 3/5 है ना रेज़ टू द पावर 12 माइनस 9, यही होगा। एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। AQ इक्वल टू 3/5 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा 12 माइनस 9 3 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे a आपका क्या है बेस है, a आपका बेस है, 3 एक्सपोनेंट है, 3/5 रेज़ टू द पावर 3 है, तो 3/5 आपका क्या होगा बेस होगा और 3 क्या होगा एक्सपोनेंट होगा। तो अब देखिए ये दोनों जो आपका जो फॉर्म है इक्वल टू के फॉर्म में दिया हुआ है, 3 भी बेस है यहाँ और सॉरी यहाँ 3 एक्सपोनेंट है और यहाँ भी 3 आपका क्या है एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट यहाँ पे सेम है, तो एक्सपोनेंट आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचा हुआ है ना, मेरे पास बचा हुआ है a इक्वल टू, इधर बचा a इक्वल टू 3/5 है ना। हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है a का वैल्यू आ गया ना, यही आपका क्या हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। पहले उसको ध्यान से समझिएगा, रूल पे बेस्ड है ना, तो आराम से उसको डील कीजिएगा। रूल आपके माइंड में होना चाहिए तभी आप डील कर पाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, देख लेते हैं 11 में आपका क्या है।
11 में भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन है, तो 11 में आपको डील कर देता हूँ, ठीक है, और 12, ठीक है ना। 11 में एक दो पीस डील कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करें। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, कितना है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूज आपको करेगा, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट इसको इस तरह के प्रॉब्लम को देखने के साथ ही क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले ध्यान से आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -2/5 -2/5 है ना, -2/5 -2/5। बेस क्या है, इक्वल है, डिवीजन के फॉर्म में है आपका, तो क्या कर लेंगे, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर। इक्वल टू है आपका -2/5 -2/5, बेस क्या है आपका, इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहीं तक है ना, यही करना है हमको। और अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसका वैल्यू फाइंड करना, x का वैल्यू फाइंड करना, व्हेन, जब ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है तब, ठीक है। तो डील करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस प्रॉब्लम को, ठीक है। 2/5 है ना, -2/5 है, ठीक है। बेस आपका क्या है, इक्वल है, डिवीजन के फॉर्म में है ना। तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। x + 5 है ना, -2x + 3, यही क्या हो गया, एक्सपोनेंट को क्या कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए। यहाँ एक्सपोनेंट क्या है आपका, x/5 है, और यहाँ एक्सपोनेंट क्या है, -2x + 3 है। तो दोनों को क्या कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, है ना। अब इक्वल टू के राइट साइड देखेंगे क्या दिया हुआ है ना, -2/5 क्या है आपका, इक्वल है, -2/5 आपका इक्वल है, ठीक है ना। चलिए पहले ऐसे देखते हैं, -2/5 सेम ऐसे लिखिए, -2/5, ठीक है, रेज़ टू द पावर 2x - 5 मल्टीप्लाई। अब देखिए मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंट है ना, या पावर पे पावर दिया हुआ रहे या एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट दिया हुआ रहे, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, -2/5, ठीक है। अब देखिए आपका -2 है और x + 4 है, तो -2 × x + 4 में गुना कर लेंगे, यही ना करेंगे, है ना। तो -2 में 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस -2 में 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, -8 हो जाएगा, है ना। -2 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 ही आएगा ना, 4 क्या पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, 2x - 8 हो जाएगा। क्या आपके पास आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे -2x - 8, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे डील करेंगे, ठीक है, -2/5, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। तो चलिए घटा लेते हैं इसको, ठीक है ना। पहले इसको ये वाला है ना, एक्सपोनेंट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। x + 5, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस है आपका, ठीक है ना। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2x + 3 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए x और 2x क्या हो जाएगा, x और 2x यही ना इसका पेयर है, x और 2x क्या हो जाएगा, तो 3x, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, +8, यही ना हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, टोटल 3x + 8, क्या आया, 3x + 8 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x + 8 इक्वल टू हो गया। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब है आपका -2/5, बेस आपका इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। 2x - 5 प्लस -2 माइनस, है ना, -2x - 8, यही है आपका। ये वाला एक्सप्रेशन को क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, 2x - 5 है ना, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 2x - 8 प्लस माइनस फिर माइनस होगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये 2x आपका क्या है, निगेटिव में है, और ये 2x क्या है आपका, पॉजिटिव में है। तो 2x और 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या 2x और 2x घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, -5 और -8, तो -5 और -8 कितना हो गया,
13 हो गया। क्लियर है आपका? ठीक है, तो ये टोटल एक्सप्रेशन का कितना वैल्यू आ गया? -13 हो गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे -2/5 3x + 8 = -2/5 है ना, -13। इसका कितना आया था? -13, तो -13 लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बहुत ही सिंपल हो गया आपका, -2/5 और -2/5 दोनों क्या है? इक्वल है, बेस आपका इक्वल है, इक्वल टू के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा? -2/5 और -2/5 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा? यही ना बचा, 3x + 8 -13 है ना। हमको क्या फाइंड करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, x का वैल्यू फाइंड कीजिए व्हेन जब -2/5 raised to the power x + 5 डिवाइडेड बाई -2/5 raised to the power -2 + 3 इक्वल टू -2/5 raised to the power 2x - 5 इक्वल मल्टीप्लाई -2/5 raised to the power -2 raised to the power 8 + 4। यही है आपका। ठीक है ना, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, तो दोनों क्या हो गया आपका? एक्सपोनेंट ऐड कर लिए। ये आपका डिवीजन के फॉर्म में था, तो दोनों एक्सपोनेंट को क्या कर लिए? घटा लिए। ठीक है, तो इसको घटाने के बाद 3x + 8 आया, और इसको जोड़ने के बाद है ना -13 आया। ठीक है, तो -2/5 और -2/5 कैंसिल हो गया, 3x + 8 = -13 हो गया। अब क्या करेंगे? x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, आपका क्या है? 3x + 8 = -13 है ना, तो क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू लिए, 3x इक्वल टू ले लिए। ठीक है, -13 है, तो -13 + 8 है, अदर साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -8। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, -21 है ना। 3 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 3 7 या 21। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन सिर्फ लॉन्ग है लेकिन कंफ्यूज करने वाला नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। ठीक है, इसी तरह से आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो एक क्वेश्चन आप डील कर लीजिए 11 में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको डील कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, देखिएगा। ठीक है, इतना देर में आप क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में है, देखिए 12 में क्या कहता है आपका। ठीक है, 12 आपका है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस -3/2 raised to the power 3, फिर आपका है। ठीक है, raised to the power -3। ठीक है, फिर आपका है raised to the power -1 in the form of a/b। किस फॉर्म में है? a/b के फॉर्म में दिया हुआ है ना, यानी a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है, तो बहुत ही सिंपल है। मैं देखिए आपको ये देखने के बाद बहुत कंफ्यूज लग रहा हो कैसे डील करें, है ना, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट है, तो क्या करेंगे? सभी एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा? -3/2। ठीक है ना, सबको गुना कर लीजिए, 3 -3 -1, 3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -1, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? -3/2। ठीक है, -3 क्या हो जाएगा? -9, और -9 में -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 होगा। यही ना हो गया। अब क्या करना है? एक्सप्रेस करना है a/b के फॉर्म में। a/b के फॉर्म में है ना आपका -3/2 raised to the power 9। यही आंसर आप लिख सकते हैं, या इसका वैल्यू भी फाइंड
कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो -3 को 9 टाइम्स गुना कीजिए और 2 को 9 टाइम्स गुना कीजिए, जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये भी आंसर लिखिएगा तो ये भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं, ठीक है। -3/2 सबको एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। कितना आ गया? 9 आया, है ना। -3/2 रेज़ टू द पावर 9, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 आपका टोटल क्लियर हो गया, है ना, जो भी था, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट मैंने आपको मेन डिस्कस कर दिया है ना, और जो उससे रिलेटेड था उसको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आपका 2.3 क्लियर हो गया, आराम से बनाइएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको, है ना, ये सेशन अच्छा लगा होगा, है ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर, है ना, कमेंट करना ना भूलें, है ना। अपना कमेंट जरूर बताएं, है ना, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं भी अच्छा लगा होगा तो फिर भी आप कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और एट लास्ट, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, है ना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो थैंक्स टू ऑल, हैव अ गुड डे, नाइस डे, बाय।